हेलो, आज का जो टॉपिक है समाजशास्त्र नक्शा इन सोशियोलॉजी सेमेस्टर 1 पेपर 1 के यूनिट 1 आप हेडिंग डाल समाजशास्त्र एवं सामान्य बुद्धि। उसके बाद एक हेडिंग पड़ेगी समाजशास्त्र। समाजशास्त्र शब्द की व्युत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर सोशियस प्लस लोकस, जिसमें सोशियस लैटिन भाषा से तथा दूसरा शब्द लोकस ग्रीक भाषा से लिया गया, जिसमें सोशियस का अर्थ समाज तथा लोकस का अर्थ विज्ञान होता है। इस प्रकार समाजशास्त्र का अर्थ समाज का विज्ञान होता है। इसके बाद देखिए आपके डिस्प्ले पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, इसे आप अपनी कॉपी पे बना लें, जिसमें सबसे पहले लिखा है सोशियोलॉजी, फिर सोशियस, उसके नीचे लैटिन, उसके नीचे कंपेनियन, उसके बगल में लोगस, फिर ग्रीक, फिर साइंस और सोसाइटी, और फिर इन दोनों के सेंटर में लिखा हुआ है सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। फिर उसके नीचे से लिखना शुरू करेंगे। चूँकि सोशियोलॉजी दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है, इसीलिए वीरस्टीड इसे दो भाषाओं की अवैध संतान के रूप में परिभाषित करते हैं। फिर पैराग्राफ चेंज। समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का अध्ययन क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित में वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर किया जाता है तथा इसके पश्चात वस्तुनिष्ठ आधार पर निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। पैराग्राफ चेंज। इसके विपरीत सामान्य बोध का तात्पर्य लोगों की विभिन्न घटनाओं के विषय में सामान्य समझ से है। फिर सेंट्रल हेडिंग पड़ेगी समाजशास्त्र एवं सामान्य। फिर लिखिए एंथनी गिडेंस ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी में विभिन्न प्रकार की सामाजिक दशाओं से संबंधित सामान्य बोध के अनेक ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर हम सामान्य बोध और समाजशास्त्रीय बोध के अंतर को
आसानी से समझ सकते हैं वगैरह, जैसे कि डैश। नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ चेंज करके लिख। गिडन्स ने आत्महत्या जैसे व्यवहार का उदाहरण देते हुए लिखा है कि डैश लोगों की सामान्य धारणा यह होती है कि कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कारणों से ब्रैकेट में असफलता और निराशा आदि ब्रैकेट बंद आत्महत्या करता है तथा दुनिया के सभी समाजों होने के कारण सभी जगह व्यक्तियों द्वारा आत्महत्या की जाती तथा सभी जगह आत्महत्या जैसी घटनाओं का प्रतिशत लगभग एक जैसा ही होता है। इसके विपरीत समाजशास्त्रीय अध्ययनों ब्रैकेट में इमाइल दरखाइन ब्रैकेट बंद से यह स्पष्ट हुआ है कि आत्महत्या के कारण मात्र व्यक्तिगत नहीं होते बल्कि सामाजिक भी हो सकते हैं, जैसे कि लोगों पर बैंकिंग सुविधाओं के कारण ऋण का बढ़ता हुआ और किसी भी प्रकार का सामाजिक तनाव तथा जीवन की असफलताओं के प्रति अधिक संवेदनशीलता। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखेंगे, हार्लम्बोस ने भी सामान्य बोध तथा समाजशास्त्रीय के अंतर को स्पष्ट किया तथा साथ ही इनकी पारस्परिकता पर भी प्रकाश डाला है। इनके अनुसार एक सामान्य समझ यह है कि अपने अस्तित्व के लिए व्यक्ति उन व्यवहारों पर निर्भर रहता है जो सीखे हुए होते हैं तथा जिनका संबंध मानव की सांस्कृतिक विशेषताओं से होता है
वास्तव में मनुष्य के न तो सभी व्यवहार अपनी ही संस्कृति से प्रभावित होते हैं और न ही उन सभी का उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना होता है। विराम। पैराग्राफ चेंज। इस प्रकार संपूर्ण विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न सामाजिक तथ्यों और घटनाओं से संबंधित सामान्य बोध तथा समाजशास्त्रीय बोध में एक स्पष्ट अंतर है। पूर्ण विराम। गिडिंग्स तथा हार्लम्बोस जैसे विद्वानों ने यह अध्ययनों के द्वारा स्पष्ट किया है कि सामाजिक घटनाओं से संबंधित सामान्य बोध को पूर्ण रूपेण व्यर्थ तथा अनुपयोगी नहीं माना जा सकता है, बल्कि सामान्य बोध समाजशास्त्रीय अध्ययनों को आधार प्रदान करता है। पूर्ण विराम। फिर पैराग्राफ चेंज है। जब लोगों के सामान्य बोध का अनुसंधान की वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर परीक्षण करके यथार्थ निष्कर्ष को प्राप्त करते हैं, तब वही सामान्य बोध अनुभव सिद्ध और वैज्ञानिक रूप धारण कर लेता है। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज। अतः स्पष्ट है कि सामाजिक घटनाओं की सामान्य समझ जब अनुसंधान की कसौटियों पर खरी उतरती है, तब वह तार्किक तथा वैज्ञानिक ज्ञान में परिवर्तित
हो जाती है, तब इसी को हम समाजशास्त्रीय ज्ञान या समाजशास्त्रीय बोध कहते हैं, पूर्ण विराम। तथा समाजशास्त्रीय ज्ञान सामान्य बोध से अपेक्षाकृत अधिक व्यवस्थित, सुसंगठित तथा वैज्ञानिक होता है।